आज का लेक्चर है आई के ऊपर और डायग्राम की मदद से आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आज समझाने वाली हूँ आई, जो कि एक सेंसरी ऑर्गन है और आपके ह्यूमन एनाटॉमी में ये टॉपिक दिया हुआ है। करेक्ट, ये है ऑर्गन्स ऑफ स्पेशल सेंसेस के अंदर ये टॉपिक आता है। फटाफट से देखते हैं आई क्या होता है। तो ये देखिए, आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये नॉर्मली आप किसी की आंखों में देखते हो तो आपको यही दिखेगा, राइट है ना। तो ये आईलिड हो गया। देखो आँख ऐसी होता है, मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके, तो ये आईलिड है, यहाँ पे ये हेयर्स छोटे छोटे हैं ना, आईलैशेस, उसके ऊपर यहाँ पे आईलिड होता है। दो पार्ट्स में होते हैं, अपर आईलिड, लोअर आईलिड। बताती हूँ क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, आईब्रोज है, यहाँ बाहर में अंदर रेटिना है, फिर उसके बाहर लाइनिंग स्क्लेरा। आइरिस जो है, ये जो ग्रे पोर्शन है वो आइरिस कहलाती है। जो काली काली जो डॉट है प्यूपिल, ये डायलेट भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये प्यूपिल कहलाती है ना। यहाँ जो आंसू की ग्रंथि होती है जिसको हम लैक्रिमल ग्लैंड या फिर लैक्रिमल एपरेटस कहते हैं, ये एक नॉर्मली आप जो बाहर से आईज को देखते हैं वो है। अब अगर मैं बात करूँ एनाटॉमी पे, तो देखो मैंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी बनाया है। इट्स नॉट टू परफेक्ट बट आई ट्राइड। तो मे बी आपको इससे अच्छी डायग्राम आपके बुक में भी मिल जाएगी, गूगल पे भी मिल जाएगी। जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सा डायग्राम बनाया है। तो देखिए एनाटॉमी है, यहाँ पे सिलियरी मसल्स होते हैं, फिर लेंस हो गया, ये जो आपको दिख रहा है ना ये लेंस है। उसके बाहर सबसे बाहरी पोर्शन है कॉर्निया, है ना। फिर लेंस के बाहर इधर आइरिस होता है। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर आपने नाम सुना होगा। ये क्या होते हैं ना, ह्यूमर, एक्वस और विट्रस, ये दोनों एक तरह के लिक्विड होते हैं। इस पे मैं बात करूँगी बाद में, ये हमारी आंखों में प्रेजेंट होते हैं। फिर स्क्लेरा हो गया नीचे, मेडियल रेक्टस यहाँ पे मसल होता है ना। फिर आईज के पीछे जाओगे, लैटरल रेक्टस मसल हो गया, इधर रेटिना हो गया, कोरॉइड हो गया, मैक्यूला हो गया और ऑप्टिक नर्व, ये जो आपको दिख रही है ऑप्टिक नर्व है। तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आईलिड क्या होता है। ये देखिए आईलिड है ना, आईलिड जो है वो अपर और लोअर आईलिड, ये काम क्या करता है, हमारी आँखों को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, आँखों को प्रोटेक्ट करता है। और आईलिड के पास ही आई लैशेज़ भी हैं। आई लैशेज़, कोई भी डस्ट पार्टिकल हो, कोई भी एक्सटर्नल कुछ भी आ रहा है ना, तुरंत आपकी पलकें झपकती है, राइट। तो ये क्या करता है कि कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल, कोई भी डस्ट पार्टिकल को ये रोकता है, आईलिड एंड आई लैशेज़ दोनों। करेक्ट है ना। तो ये दोनों एक्सटर्नली अपनी आँखों को लाइन करते हैं। ओके, उसके नीचे देखोगे आप लैक्रिमल एपरेटस या फिर लैक्रिमल ग्लैंड होता है, बिल्कुल यहाँ पे होता है। क्या है लैक्रिमल, मतलब ये आंसू का प्रोडक्शन करता है। हमारे आंखों में आंसू आते हैं, इसी की वजह से आती है। इसमें लैक्रिमल ग्लैंड होता है और लैक्रिमल सैक भी इसके अंदर होता है। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, आप जाकर ज़रूर देखना, ठीक है। और यही लैक्रिमल ग्लैंड जो है आपके नैसो लैक्रिमल डक्ट से जुड़ा होता है। देखा है कभी आप रोते हो ना तो आपकी नाक भी रेडनेस आ जाती है और कभी कभी नाक से भी पानी आने लगता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह सिचुएटेड ही होता है कि नाक और आई से ये कनेक्टेड होता है ना। तो इसके वजह से आंसू जो है वो हमारी नाक से आंसू नहीं, मतलब वो लिक्विड आती है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड टू ईच अदर। हो गया, ठीक है। तो ये आपका लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल एपरेटस दोनों कह सकते हो आप। फिर देखते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ आई। आप आँखों को गोल गोल घुमा सकते हो, घुमा सकते हैं। क्यों घुमाते हैं? क्योंकि हमारी आई में ऐसे ऐसे मूवमेंट, मतलब ये एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं। जैसे कि सुपीरियर रेक्टस हो गया, इन्फीरियर रेक्टस हो गया, मेडियल रेक्टस हो गया, ठीक है। देखो अब मैंने ना इसमें लैटरल रेक्टस बनाया है और सबसे नीचे मेडियल रेक्टस भी बनाया है ना। इन्फीरियर ऑब्लिक हो गया, सुपीरियर ऑब्लिक हो गया। क्या काम करता है ये? जैसे सुपीरियर रेक्टस है, सुपीरियर मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये आई को ऊपर की तरफ घुमाता है। इन्फीरियर मतलब नीचे की तरफ घुमाता है। मेडियल रेक्टस आप आँखों को ना अंदर की तरफ घुमा सकते हो,
है ना, ये सारे स्ट्रेट मसल्स हो गए। लैटरल रेक्टस है, देखो यहाँ पे लैटरल रेक्टस है, ये क्या करता है, आँखों को बाहर की तरफ कभी निकाल के देखा है, अभी निकाल के ट्राई करना आँखों को बाहर की तरफ, है ना, तो ये लैटरल रेक्टस की वजह से होता है। फिर इंफीरियर ऑब्लिक हो गया, वो अप एंड आउटवर्ड्स ऐसा मूवमेंट होता है, मुझसे तो नहीं हो पा रहा, खुद ट्राई करके देखना। सुपीरियर ऑब्लिक जो होता है वो आँखों को नीचे की तरफ से और आउटवर्ड की तरफ से, पता नहीं ये कैसे होता है बट ऐसे ही, इसको ये ना ऑब्लिक मसल्स कहलाते हैं। इंफीरियर ऑब्लिक बोला मैंने और सुपीरियर ऑब्लिक, ये ऑब्लिक मसल्स है। और सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, लैटरल रेक्टस तक ये सारे स्ट्रेट मसल्स हैं। बुक है ना, बुक जो भी बोला है मैंने बुक में देख लेना, ये सारी चीज़ें बुक में भी है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, फिर आता है आई बॉल, इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई बॉल। गोल होता है, बॉल कैसा होता है, बॉल होता है, मतलब सॉरी गोल होता है, तो ये क्या है, स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेयर के शेप में होता है। और इसमें भी जो मतलब क्या होता है, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 3 कोट होता है, ये जैसे आई बॉल है तो इसमें भी 3 कोट है ना। और लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत हद तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीपैट के भी एग्ज़ाम में, और वैसे भी आपका फार्मेसी का एग्ज़ाम्स और मेडिकल में तो खैर वेरी कॉमन थिंग, तो इस पे बात करूँगी मैं। तो जो हमारी आँखों के ऊपर जो कोटिंग होती है वो किस चीज़ की होती है, जो आउटर फाइब्रस कोट होता है उसमें स्क्लेरा, ये देखिए स्क्लेरा, और कॉर्निया की, यहाँ पे कॉर्निया है और यहाँ पे स्क्लेरा है, ये आउटर कोटिंग है, ठीक है, ये आँखों की कोटिंग होती है। और मिडिल वैस्कुलर कोट, वैस्कुलर से क्या समझ में आया, जहाँ बहुत सारी नसें है ना, और क्या कहते हैं आर्टरीज, जहाँ एक साथ आपको दिखेंगी, उसका सिस्टम दिखेगा, तो उसको हम वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो मिडिल में भी वैस्कुलर कोट होते हैं, नसें होती हैं इसमें, जिसमें कोरॉइड हो गया, देखो यहाँ पे कोरॉइड है। फिर यहाँ पे सिलियरी बॉडी है, सिलियरी बॉडी यहाँ पे रेड रेड है ना, कोरॉइड पे भी मैंने रेड बनाया है, सिलियरी बॉडी भी रेड है। और एक है आइरिस, यहाँ आइरिस है, ये आइरिस, तो ये भी है मिडिल वैस्कुलर कोट, ठीक है। अब हमारे ये आउटर और मिडिल की बात थी, मतलब बाहर और बीच का। अब बढ़ेंगे अंदर, जो कि आँखों के अंदर भी तो कोटिंग होगी ना, तो इनर नर्वस कोट है वो। इनर नर्वस कोट में होता है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। फिर यहाँ पे होता है लेंस, आपका ये लेंस दिख रहा है। और तीसरा होता है विट्रस ह्यूमर यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आउटर को भी एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। आउटर फाइब्रस कोट कर लेते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया होता है, मैंने पहले भी बताया। तो स्क्लेरा जो होता है ये वाइट ऑफ द आई, जो आँखों में आपको वाइट दिखता है ना, वो स्क्लेरा की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आँखों के फ्रंट में होता है, और हमारे इंटरनल, आँखों के इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में स्क्लेरा का ही योगदान है। वो क्या करता है, हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है, आँखों का जो शेप है वो सलामत रहता है, आई बॉल पे कोई मतलब आपको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और स्क्लेरा से ही ऑप्टिक नर्व जो है वो होकर गुजरती है, और यही ऑप्टिक नर्व होकर गुजर के ये कहाँ पहुँच रही है, रेटिना के पास, ठीक है। सो द ऑप्टिक नर्व पासिस थ्रू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्क्लेरा एंड रीचेस द रेटिना, ठीक है। दूसरी बात है, दूसरा जो कोट है वो है कॉर्निया का, ये रहा कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, कॉर्निया इज़ ट्रांसपेरेंट, उसमें एक कॉन्वेक्स एंटीरियर शेप होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स, और इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, पर इसमें जो सप्लाई होता है कॉर्निया में वो होते हैं सेंसरी नर्व्स, बहुत सारे सेंसरी नर्व्स हैं, उसकी सप्लाई होती है, ना कि ब्लड सप्लाई। तो ये दोनों जो है वो आउटरस फाइब्रस कोट है, ध्यान में रखिएगा। इतनी अच्छी डायग्राम नहीं थी तो मैंने सोचा कि आपको बुक से ही करवा दूँ। देखो अब हम आते हैं मिडिल
वैस्कुलर कोट पे, जो बीच का आपको ये वैस्कुलर कोट है, इसमें कोरॉइड होता है। देखिए बीच में कोरॉइड है, सिलियरी बॉडी है यहाँ पे, और आइरिस हो गया। आइरिस कहाँ है? आइरिस मैंने बनाया था अपने स्ट्रक्चर में, यहाँ पे आइरिस है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में जानेंगे। ये क्या है? मिडिल वैस्कुलर कोट। ये बुक से पढ़ा रही हूँ मैं, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान दे करके आप अच्छे से समझिए। कोरॉइड क्या होता है? बिल्कुल पतला। कोरॉइड कहाँ गया? यहाँ कोरॉइड है, बिल्कुल थिन होता है, पिगमेंटेड, मतलब इसमें कलर्स होते हैं, बहुत हाईली पिगमेंटेड होता है, हाईली वैस्कुलर, मतलब बहुत सारी नसें होती हैं इसके अंदर, और ये इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा और रेटिना के बीच में होता है। स्क्लेरा और रेटिना आपका इधर ही हो गया, तो इसके बीच में क्या हो गया? कोरॉइड। ठीक है, ये रेटिना है तो सही, रेटिना और स्क्लेरा के बीच में अपना है कोरॉइड। ठीक है, दूसरा आते हैं सिलियरी बॉडी पे। सिलियरी बॉडी आपको दिख रहा होगा, ये कोरॉइड और आइरिस के बीच में, ये कोरॉइड हो गया और आइरिस अपना बाहर, इसके बीच में होता है सिलियरी बॉडी। ये क्या है? मिडिल वैस्कुलर कोट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिलियरी बॉडी में सिलियरी मसल्स होते हैं, और ये सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो लेंस के, यहाँ पे लेंस है, ये लेंस है, इसके लिगामेंट्स में, यहाँ लिगामेंट्स है, उसमें कनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। फिर आते हैं आइरिस पे। यहाँ है आपकी आइरिस। आइरिस जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होती है। अब पूछोगे कैसे? तो आपकी आँखों का जो भी रंग हो, हरा हो, नीला हो, काला हो, जो भी रंग हो आपकी आँखों का, वो आइरिस के मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? इसका जैसा भी कलर होगा, और वैसे तो आपने सुना होगा कि बॉडी में मेलेनिन पे भी डिपेंड करता है, कि उसकी ज़्यादा होती है मेलेनिन तो आँखों का रंग भी बहुत ज़्यादा होता है, मेलेनिन बहुत कम है तो वो भी बहुत, आँखों का रंग भी आपको नीला नीला, हरा, ग्रे ऐसे दिखेगा। बट जनरली बात बताऊं तो आइरिस जो है, क्योंकि वो एक पिगमेंटेड मेम्ब्रेन होती है, तो कलर ऑफ आई जो है इसी के पिगमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, आइरिस जो मसल्स होते हैं वो प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो प्यूपिल क्या करता है? पहला जो है वो सर्कुलर मसल्स विच रिड्यूसेस द प्यूपिलरी साइज। यहाँ पे जो आइरिस जो कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे सर्कुलर मसल्स होता है, वो प्यूपिल का साइज़ को भी रिड्यूस करता है। और दूसरा होता है रेडियल मसल, जो कि प्यूपिल के साइज़ को बढ़ा देता है। क्लियर है? अब आते हैं इनर नर्वस कोट पे। तो मैं सोचा बुक से ही बता दूँ, आपको भी सही रहेगा क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है। और रेटिना, जो सबसे पहले इनर नर्वस कोट में देखेंगे रेटिना। रेटिना इनर मोस्ट नर्वस कोट ऑफ आईबॉल है ना। रेटिना किधर है? यहाँ पे, ये रेटिना है, ये। तो ऐसा है, इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट सेल्स होते हैं। रेटिना भी कलर क्या करता है? मतलब वो कोरॉइड के लिए, कोरॉइड के इनर मोस्ट, मतलब ये कहाँ होता है? कोरॉइड के डीपर पोर्शन में होता है। तो रेटिना में क्या क्या होते हैं? पिगमेंट सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे करके इसमें पिगमेंट्स, मतलब कलर्स के इसमें होते हैं बहुत सारे। पिगमेंट सेल हो गया, फिर आता है रॉड्स, फिर आते हैं कोन्स। ठीक है, फिर नर्व सेल्स होता है और ऑप्टिक नर्व। तो ये डायग्राम है आपका, देखो ये पिगमेंट सेल है ना, और ये रॉड्स है। रॉड 120 मिलियन होता है हमारी आँखों में, और कोन्स होता है 6 से 7 मिलियन। सॉरी, यहाँ लिखा नहीं मैंने, एम लिख देती हूँ, मिलियन है ना। ये इसलिए मैंने आपके लिए लिख रखा है ताकि एक्सप्लेन हो जाए। रॉड हमारी आँखों में कितना होता है? 120 मिलियन। और ये कब काम आता है? जब आपने देखा होगा आँखों, जब रात के अंधेरे में आप निकलते हो, काफ़ी डिम लाइट होती है, तब ये रॉड एक्टिवेट हो जाता है। तब ये रॉड क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, और आपको स्ट्रक्चर्स दिखते हैं अंधेरे में, डिम लाइट में। और कोन कब यूज़ होता है? जब हमारे पास बहुत ही ब्राइट लाइट हो, जैसे रोशनी में कोन्स काम करते हैं, 6 से 7 मिलियंस होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं लेयर्स ऑफ रेटिना शोइंग। ये तो लेयर्स ऑफ रेटिना शोइंग रॉड एंड कोन्स है। अब पढ़ते हैं नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर। वो क्या होता है? इनर सरफेस पे होते हैं, जो कि चैम्बर ऑफ आई को फेस कर रहे हैं। नर्व सेल्स हो गए और नर्व फाइबर्स। ठीक है, दूसरे हैं रॉड एंड कोन्स, जो मैंने अभी बताया।
ये क्या करते हैं, ये लाइट को रिसीव करना और इम्पल्स को जनरेट करने का काम करते हैं। जैसे मैंने बताया ना, रॉड जो है वो डिम लाइट में क्या होता है, लाइट को रिसीव करता है, फिर इम्पल्स भेजता है अपने दिमाग को ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और दूसरा वही सेम चीज़ कोन्स जो है वो ब्राइट लाइट में क्या करता है, लाइट को रिसीव करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है और वही इम्पल्स को हमारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू भेजा में भेज देता है। तब जाके हमें दिखती है स्ट्रक्चर। इतनी ईजी नहीं है कि बस आँख खोला और दिख गया, इसके पीछे एक पूरी मैकेनिज्म है। ओके, फिर आते हैं ऑप्टिक डिस्क पे। ऑप्टिक डिस्क जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो आईबॉल को छोड़ देता है। इसमें रेटिना नहीं होता है और इट इज़ इनसेंसिटिव टू लाइट, जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आपने सुना होगा, ये लाइट जो है यहाँ पे इनसेंसिटिव होता है, तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मैक्यूला, मैक्यूला था, मैक्यूला मैंने बनाया था, हाँ जी बिल्कुल बनाया था। ये मैक्यूला हो गया आपका। मैक्यूला एक स्मॉल एरिया है रेटिना का जो कि आपके लैटरल टू द एंट्रेंस ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये देखिए ऑप्टिक नर्व है, इसके जस्ट लैटरल यहाँ पे है, एंट्रेंस के पास होता है ना। और ये काम क्या करता है, ये डायरेक्ट और नियर विजन इज़ फोकस्ड। कोई भी मतलब विजन आप देख रहे हो और ये फोकस होता है मैक्यूला पे, कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी विजन जो है वो यहीं पे फोकस होता है। अब मैंने दो चीज़ें बताई थी लाइट ट्रांसमिटिंग स्ट्रक्चर्स में, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर और लेंस, ये तीन चीज़ें हैं। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर यहाँ पे है ना। एक्वस ह्यूमर जो है वो एक फ्लूइड होता है जो कि आपकी आंखों के एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में होता है, और मतलब इन दोनों के बीच में भी होता है। अब देखो अगर ये मतलब ये तो लिक्विड है, एक तरह का फ्लूइड है ना, क्योंकि आंखों में होनी चाहिए थोड़ा सा स्मूथनेस रहे आंखों में, ठीक है, तो इसके वजह से ये होता है बेसिकली। पर अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एक बीमारी हो जाएगी जिसको ग्लोकोमा कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इंट्रोएक्यूलर टेंशन बढ़ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा एक्वस ह्यूमर इकट्ठा होने लगे, मतलब एक्वस ह्यूमर का एक्यूमुलेशन और कलेक्शन बहुत एक्सेसिव हो जाए तो आपको ग्लोकोमा हो जाएगा। इसमें आँखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो जाती है और हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ते बढ़ते ये ब्लाइंडनेस तक आ जाए, ठीक है। आँखों के ऊपर आपको एक झिल्ली सी दिखने लगती है और रेडनेस आ जाती है, विजन प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे आदमी ब्लाइंड हो जाता है ना, ठीक है। अब आते हैं लेंस पे। तो लेंस कहाँ होता है, हमारे आइरिस और प्यूपिल के जस्ट अपोजिट होता है लेंस। लेंस सबने देखा है अपनी आँखों में। ये क्या काम करता है, ये पहले तो ये हमारे सिलियरी बॉडी से अटैच्ड होता है, और जो लेंस का जो थिकनेस है वो कौन मेंटेन करता है, कौन देखता है, सिलियरी मसल देखता है। तो बेसिकली लेंस जो है वो फोकस करता है लाइट पे, जो कि हमारी प्यूपिल और रेटिना पे जो लाइट आ रही है वो लेंस पे फोकस होती है, नॉर्मल सी चीज़ है। फिर आते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर जो है वो थोड़ा जेली लाइक फ्लूइड होता है, ये भी फ्लूइड है पर थोड़ा जेली लाइक होता है, और ये हमारे लेंस और रेटिना के बीच, रेटिना कहाँ गया, रेटिना और लेंस के बीच में होता है। आँखों को एक शेप प्रोवाइड हो, है ना, फर्मनेस हो, थोड़ा सॉलिड, और मतलब रेटिना सही, मतलब एक कहते हैं ना एकदम अच्छे से पोस्चर देना, आँखों का शेप सही रहे, तो वो चीज़ अपना विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड करता है। बुक्स में भी लिखा हुआ है, इट गिव्स फर्मनेस टू द रेटिना ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विथ कोरॉइड एंड स्क्लेरा, कोरॉइड और स्क्लेरा के कॉन्टैक्ट में ही रहता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइट। हमारी आँखों पे जो हम देखते हैं वो कैसे देख पाते हैं, तो ये मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस पे। ये क्लियर है ना, ओके, नाउ इट्स ओके। देखो सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ साइट, कैसे हम देख पाते हैं। साइट मतलब किसी चीज़ को देखना। सबसे पहले क्या होता है, आँखों पे लाइट एंटर करता है कॉर्निया के थ्रू। आँखों में कॉर्निया है, कॉर्निया के थ्रू आँखों में लाइट एंटर किया, और कॉर्निया को हम कहते हैं एंट्रेंस विंडो। कॉर्निया जो है वो एंट्रेंस होता है, विंडो होता है, विंडो। इसमें अंदर एंटर कर गया,
उसके बाद क्या होता है, आइरिस और जो प्यूपिल होती है हमारी आँखों में, वो रेगुलेट करने लगती है अमाउंट ऑफ लाइट। मतलब वो दोनों बैठे होते हैं और बोलते हैं लाइट आया, फिर वो देखते हैं भाई तुम कितने आ रहे हो, वो देखते हैं कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं, तो एक तरह से वो रेगुलेट करते हैं। वो ऑफिसर्स होते हैं, उनका काम है देखना कि कितने अमाउंट में लाइट जा रही है, उसको रेगुलेट करना, कम ज़्यादा करना उनका काम है, ठीक है। उसके बाद जो लाइट आई, लाइट एंटर किया, और लाइट के साथ ही क्या होता है, एक इमेज को हम फोकस करते हैं, ठीक है। किसके थ्रू देखते हैं, लेंस के थ्रू, जो कि लेंस के थ्रू हमने इमेज को देखा, फोकस किया, और वो रेटिना पे आपका आ गया, ठीक है। अब जो पिगमेंटेड कोरॉइड बताया था मैंने, कोरॉइड जो है वो एकदम डार्क हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से, क्योंकि हमारे आजू बाजू बहुत लाइट होती है, तो उसके वजह से क्या होता है, रोशनी फैलनी कम हो जाती है, और हमको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में क्या होता है कि देखा होगा एक साइड स्क्रीन होता है, ऐसा काले रंग का होता है बिल्कुल। ये कहाँ होता है, विकेट के पीछे होता है, विकेट के पीछे होता है। ये क्या करता है ना, जब बैट्समैन को शॉट देना होता है, मतलब वो काले जो क्या बोले मैं, साइड स्क्रीन, उसमें जो जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन शॉट देता है, उससे क्या होता है, उसका ध्यान जो है उस बॉल पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे डार्कनेस है और पीछे इतने सारे लोग होते हैं और इतनी लाइट होती है, तो वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, इसके वजह से यहाँ पे साइड स्क्रीन लगाई जाती है, ताकि आपको एक क्लियर बॉल दिख पाए और बैट्समैन को भी हेल्प मिले। तो सेम यही चीज़, यही फंक्शन हमारा कोरॉइड कर रहा है, बिल्कुल काला हो जाता है, अंधेरा डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो स्कैटरिंग हो रही है वो रुक जाती है। फिर आपको एक पर्टिकुलर इमेज दिखता है, किसकी वजह से दिखता है, रॉड और कोन्स के मदद से। कोन का क्या बताया था मैंने, कोन जो होता है वो ब्राइट लाइट में आपको दिखता है, यहाँ पे बताया था ना, कोन जो है वो ब्राइट लाइट में दिखता है, और रॉड्स का जो बहुत डिम लाइट, तो ये दोनों अपना काम करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइट। उसके बाद उन दोनों ने अपना काम कर दिया, रॉड और कोन्स ने। फिर आते हैं इम्पल्स के बारे में, तो मैंने दिखाया था ऑप्टिक नर्व को, बात है तो मैं करता हूँ कुछ। वो क्या करता है, इम्पल्स को कैरी करता है, ठीक है, और उस इम्पल्स को क्या करता है, फिर हमारे ब्रेन में भेज देता है। ऑक्सीपिटल लोब जो हमारे ब्रेन में होता है, वहाँ पे उसको पहुँचा देता है कि ऐसी ऐसी हमने फ़ोटो देखी है और ऐसा ऐसा है। तो ब्रेन जब बोलता है, तब जा कर के आपको इमेज जो है वो परसीव होता है, तब जाके देखते हो। इतना इजी नहीं है ये, बहुत ही क्या बताऊँ, बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, समझना भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। और फटाफट से देखते हैं कौन कौन सी बीमारी होती है आँखों की। मायोपिया होती है, हाइपरमेट्रोपिया होती है, प्रेसबायोपिया होती है, ग्लाकोमा होती है, ग्लूकोमा, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। देखो, मायोपिया लिखो, हाइपरमेट्रोपिया लिखो, ठीक है। मायोपिया लिख दिया और हाइपरमेट्रोपिया समझाने के लिए बता रही हूँ। लंबा कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, लिखने में लंबा लगेगा ना, तो ये लंबी लॉन्ग साइट के लिए ये होता है, और मायोपिया शॉर्ट साइट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट में अगर मैं पास से देखूंगी तो मुझे सब कुछ क्लियर दिखेगा, पर दूर की चीज़ें मुझे नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे में हम कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं और वो करेक्ट कर सकते हैं अपनी आँखों को। मायोपिया में क्या होता है, पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन। अब आते हैं हाइपरमेट्रोपिया में मुझे दूर की चीज़ें दिखेंगी पर पास की चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो इसके लिए अपन कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको फिर होते हैं प्रेसबायोपिया, इसमें होता है डिफेक्ट इन अकोमोडेशन। जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको होता है बेसिकली, यहाँ आँखों की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, जो आँखों का जो मसल होता है ना, वो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है और आँखों के मूवमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर बताया ग्लूकोमा, यहाँ पे ये चीज़ तो मैंने बताया ही कि एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा एकोमोडेट हो जाती है, एक्सेसिव कलेक्शन हो जाता है, इंट्रा आक्यूलर जो टेंशन होता है वो बढ़ जाता है,
तो इसके वजह से आपका रेटिनल डैमेज भी हो सकता है या फिर अंधे भी हो सकते हो, ब्लाइंडनेस आती है। फिर आते हैं कलर ब्लाइंडनेस पे। अब आपको हो सकता है, आप अपने किसी फ्रेंड को देखना, बहुत सारे कलर्स रखना, आपको प्रॉपर वो कलर दिखेंगे, पर हो सकता है आपके फ्रेंड को ब्लू दिखे, येलो। कलर ब्लाइंडनेस की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इट इज़ अ डिफेक्ट ऑफ रेटिना विच पेशेंट कैन नॉट सी वन और मोर कलर। एक से ज़्यादा कलर भी वो नहीं देख पाते। कुछ तो पेशेंट टोटली कलर ब्लाइंड होते हैं और जो भी वो देखते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में ही देखते हैं। और कुछ पेशेंट जो होते हैं वो पर्टिकुलर कलर ब्लाइंड होते हैं, वो सिर्फ कुछ ही कलर देख पाते हैं। बहुत कम लोगों में होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आपके फ्रेंड को भी होगा, बहुत कम लोगों में होता है, बट ये चीज़ें होती हैं। फिर आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको कहते हैं निक्टोलोपिया। ये नाइट से ही समझ में आ रहा है। इसमें आप डिम लाइट में कुछ भी नहीं देख सकते हैं और विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है। तो ये चीज़ें भी आपको विटामिन ए के सप्लीमेंट्स वैसे भी ले सकते हो, और इसमें और सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। कैटरैक्ट जो होता है ये भी एक बीमारी है। ये क्या होता है, जो लेंस के जो डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं लेंस के सेल्स में, उसमें कैटरैक्ट हो जाता है। आँखों पे ओपेसिटी आ जाती है, एकदम पतली सी वाइट झिल्ली सी बैठ जाती है, सब कुछ ऐसे धुंधला धुंधला दिखने लगा है, कैटरैक्ट कहते हैं उसको। तो इस तरह आई के टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।